महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। गुरु भैरवानंद ने विक्रमादित्य को मंत्र बता दिया था। रात के इस प्रहर से ही उन्हें मंत्र जाप करना शुरू करना था। गुरु को साष्टांग प्रणाम करके विक्रमादित्य उस कोले के अंदर प्रविष्ट हुए। धीरे धीरे आसमान में सूरज उगने लगा था। चारों ओर उसकी लालिमा फैल रही थी। गुरु भैरवानंद तुरंत ही सूर्योदय के साथ उस स्थान से चले गए। विद्यावती नदी का जल सूरज की रोशनी से लाल हो चुका था। वो लालिमा छिटक कर आ रही थी विक्रमादित्य के पास तक। उनके जीवन में एक नए सूर्य का उदय हुआ था। विक्रमादित्य के जीवन में एक नए सूर्य का प्रवेश हो रहा था, जहां उन्हें संघर्ष करना था शक्ति प्राप्त करने के लिए, परम शक्तिशाली बनने के लिए। मगर उन्हें यह पता नहीं था कि आगे आने वाले समय में क्या क्या मुसीबतें उनके सिर पर आ सकती हैं। दिन भर वैसे कोई काम नहीं था उनके पास, बस बैठकर सामने से बह रही विद्यावती नदी के लहरों को देखते थे। वैसे काफी समय इस तरह से बिताया जा सकता था, मगर विक्रमादित्य ने कभी इस तरह का जीवन नहीं जिया था, जहां न तो राजनीति है, न कूटनीति, न बल, न ही किसी प्रति न्याय करने की इच्छा, केवल खाली समय ही समय। यहाँ पर रहकर बहुत से विचार उनके मन में आने लगे थे, जैसे जीवन क्या है, क्यों है। जीवन को इस रूप में भी तो जिया जा सकता है जिसमें कुछ भी ना करना पड़े। हम सब पता नहीं क्यों जीवन को एक नियम से जीते हैं, जहां हमारे बंधे हुए नियम अनुसार काम करना होता है। मगर ऐसा जीवन भी तो बहुत ही आनंददायक हो सकता है। ऐसे बहुत से विचार विक्रमादित्य के मन में आने लगे थे। दोपहर के समय उन्होंने स्नान किया। स्नान के लिए गुरुदेव ने पास ही एक छोटा सा तालाब बनवा दिया था। तालाब एक नहर के जरिए विद्यावती नदी से जुड़ी थी। यहाँ का पानी निकल सके इसकी अलग व्यवस्था थी। विद्यावती में जब ज्वार आता था तो तालाब में पानी भर जाता था और भाटा के समय पानी रुक जाता था। इस तरह से न तो तालाब में पानी ज्यादा होता था ना ही कम। बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था करवाई थी गुरु भैरवानंद ने। झोपड़ी की तरफ गए तो अंदर शयन के लिए अलग से जगह थी। पास ही भोजन के लिए अन्न इत्यादि की व्यवस्था थी और करीब 25 घड़ों में फिटकिरी और कपूर डालकर पानी रखा हुआ था। अगले 21 दिनों तक इन्हीं पानी को पीकर उन्हें जीवन यापन करना था। पास ही छोटा सा चूल्हा बना था और ढेर सारी लकड़ियां थी। भोजन पकाकर विक्रमादित्य ने थोड़ा देर विश्राम किया। धीरे धीरे सूरज आसमान में ढलने लगा। जंगल में चारों ओर निश्शब्दता छा गई। इस वक्त दूर पशु पक्षियों के आवाज के अलावा कोई भी इस जगह पर नहीं था। विक्रमादित्य ने धुनी के अग्नि प्रवाहित कर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। उनके पास था एक शराब से भरा हुआ प्याला, कुछ आहुति देने के लिए संविधा और एक मनुष्य की खोपड़ी और लाल चंदन। सामने जल रही धुनी की आवाज और दूर जानवरों की आवाज के अलावा आसपास कोई भी आवाज न थी।
इस एकांत का उपभोग करते हुए विक्रमादित्य मंत्र जाप कर आहुतियां देते रहे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एकांतवास में रहते रहते विक्रमादित्य का मन थोड़ा सा विकल होने लगा था, मगर अपने आप को उन्होंने वश में किया। उन्हें पता था कि अगले कुछ समय परीक्षाओं की घड़ी है, और धीरे धीरे वो दिन आ गया जब 3 रात बाद ही विक्रमादित्य को मिलने वाली थी परम सफलता। मगर उस दिन सुबह उठते ही विक्रमादित्य चौंक पड़े। जैसे ही वो भोजन बनाने के लिए अन्न निकालने गए, चौंक पड़े। एक सरसों का दाना भी वहां पर न था, मगर कल तो पर्याप्त मात्रा में अन्न उन्होंने यहां देखा था। विक्रमादित्य थोड़े से आश्चर्यचकित हुए, मगर तभी उन्हें याद आया गुरु का बताई हुई बात कि अंतिम दिनों में घोर परीक्षा होगी। बहुत सी पापी आत्माएं तुम्हें परेशान करने का प्रयास करेंगी, मगर इन सब पर विजय प्राप्त करनी है। विक्रमादित्य ने पानी के घड़े से पानी निकालकर पीने का प्रयास किया, मगर आश्चर्य, किसी भी घड़े में पानी की बूंद तक नहीं बची थी। ओह, ये क्या हुआ? भोजन के बिना तो चल सकता है, मगर पानी के लिए तालाब का पानी है, मगर वो इतना गंदा है कि उसे पिया नहीं जा सकता। मगर क्या करे वो? ऊपर प्यास की वजह से हालत खराब हो रही थी। हाँ, कैसी विडंबना है। सामने विद्यावती बह रही है, कल कल शीतल जल से भरी हुई, मगर पी नहीं सकता है वो पानी। मन कर रहा था दौड़कर उस गोले से बाहर निकल जाए और ढेर सारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले, मगर तभी विक्रमादित्य ने अपने मन की विकलता को शांत किया। इन्हीं परीक्षाओं से पार होकर तो उसे सफलता प्राप्त करनी है। बिना पानी और भोजन के ही वो सो गया। शाम को उठकर एक बार फिर से मंत्र जाप की प्रक्रिया शुरू कर दी। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई। चारों ओर निश्शब्दता, धुनी की लकड़ी की जलने की पटपटाहट और दूर विद्यावती के उस पार जल रही चिता की बदबू। तभी अचानक विक्रमादित्य को लगा जैसे उसके पास रखी हुई वो खोपड़ी हिली। पहले तो उसने सोचा मन का भ्रम है, मगर नहीं। अगले ही पल उसने देखा सच में वो खोपड़ी हिली थी, और हिली ही नहीं थी बल्कि हवा में कुछ फुट ऊपर उड़ गई थी, और उसके मुंह से भयानक शब्द निकल रहे थे। तू मरेगा, मरेगा तू। भाग अपनी जान बचा ले, वरना जीवन तुझसे छीन लिया जाएगा। विक्रमादित्य ने पास ही रखे गंगा जल में से थोड़ा सा उठाकर गुरु नाम स्मरण कर उस खोपड़ी की तरफ छिड़क दिया। वो खोपड़ी शांत होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस रात फिर कुछ खास नहीं हुआ और विक्रमादित्य ने मंत्र जाप पूर्ण किया, मगर अगले दिन कैसी कठिन परिस्थिति इंतजार कर रही है, इस बात का विक्रमादित्य को थोड़ा भी एहसास न था। अगले दिन जब नींद से उठे तो शरीर और ज्यादा कमजोर महसूस हो रहा था। प्यास के मारे हालत खराब थी। जैसे भी हो थोड़ा सा पानी जरूर पीना है। अब कोई बात नहीं, तालाब का गंदा पानी ही सही, मगर पानी तो है। बस यही सोचकर वो दौड़ पड़े तालाब की ओर, मगर ये क्या, कहाँ है तालाब? वहां पर तो समतल जमीन थी।
रात में किसी ने तालाब को पाट कर समतल जमीन बना दिया था। सामने ही कल कल करती विद्यावती बह रही है, जिसमें असीम पानी का भंडार है, मगर उसे के इस पार होने के बाद भी विक्रमादित्य प्यासे बैठे हुए हैं। रात तब गहराती जा रही थी। विद्यावती के उस पार एक चिता जल रही थी। चारों ओर सियारों के भयानक तरह से रोने की और कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। मंत्र जाप करते करते अचानक उन्हीं की अग्नि एक तेज हवा से बुझ गई। विक्रमादित्य चौंक उठे। मंत्र जाप जारी रखकर उन्हीं की अग्नि जलाने का प्रयास करने लगे। इस वक्त केवल चांद की रोशनी ही एकमात्र रोशनी का सहारा थी, और उसी रोशनी में अचानक विक्रमादित्य ने देखा विद्यावती के उस पार से एक धुएं की लहर चली आ रही है। धीरे धीरे वो एक नारी रूप में परिवर्तित होने लगी। गांव की कोई सुंदर सी कन्या थी, जिसके हाथों में थी भोजन की थाली, और उसके सुस्वादु भोजन की सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा। पायल खनकाती हुई वो विक्रमादित्य के सामने आकर उपस्थित हुई और बोली, पता है तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लो। बिना खाए साधना थोड़ी हो सकती है। सामने उस लड़की को देखकर विक्रमादित्य आश्चर्यचकित था। उसका रूप यौवन जैसे जैसे झलक रहा था। हाथों में उपस्थित सुस्वादु भोजन देखकर अब उसके मन को काबू में रख पाना संभव नहीं था। विक्रमादित्य पूरी तरह से उस भोजन की थाली पर टूट पड़ना चाहता था, मगर तभी अपने मन को उसने वश में किया। ये क्या कर रहा हूं मैं? रात्रि के इस पहर में कोई स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, और ये एकांत में इतने बियाबान जंगल में चली आई, वो भी अकेले, बिना साथ में किसी को लिए। नहीं, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं हो सकती। विक्रमादित्य समझ गए थे कि ये माया है। उन्होंने उसकी तरफ ध्यान न देकर और तेजी से मंत्र जाप करना शुरू किया कि तभी उसने महसूस किया उसकी पीठ पर एक नरम हाथ से सहलाया जा रहा है। फूलों की सुगंध उसके चारों ओर फैलने लगी है। गर्म सांसों का स्पर्श उसके गालों पर हो रहा है। उसे समझ में आ रहा था कि पूरी तरह से उसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। अपने पास रखी भभूति में से थोड़ा सा गुरु का स्मरण करके उसने उधर छिड़क दिया। एक ही पल में जैसे आकाश पाताल में तेज भूकंप और आंधी सी आ गई और सुनाई दी एक तीव्र चीखने की आवाज, और अगले ही पल देखने को मिला उस सुंदर स्त्री की जगह खड़ा हुआ है एक भयानक गला हुआ सी लाश, जिसके सिर का आधा हिस्सा लटक रहा है। आंखों में जैसे जलते कोयले हैं। नाक होंठ कुछ भी नहीं, सब कुछ गल चुका है। शरीर का भी पूरा हिस्सा गल चुका है। सिर्फ एक इंसानी चमड़ा खड़ा हुआ है। शरीर का कोई भी अंग स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, मगर फिर भी वो पिंडाकृति सामने खड़ी हुई हंस रही है। मैं जीवा नहीं है, और उसकी जगह मुंह से निकल रहा है काला तरल पदार्थ। वो जैसे अपनी जलती आंखों के साथ विक्रमादित्य पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। फिर अचानक विक्रमादित्य ने देखा कि सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास और भी ढेर सारी वैसी ही सड़ी गली लाशें हैं जो उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही हैं। ये सब वो दुरात्माएं हैं जो जीवन की प्यास से मुक्त नहीं हो पाई है। उनमें बचने की, जीने की बहुत सारी भूख है। अपनी लालसा, अपनी कामना पूर्ण करने के लिए उनको जरूरत है एक इंसानी शरीर की, और इसीलिए वो विक्रमादित्य के शरीर को अपने वश में करना चाहती है।
उनकी भयानक चीख, हाहाकार चारों ओर फैला हुआ था। तभी अचानक थोड़ा सा गंगा जल लेकर गुरु का संस्मरण कर विक्रमादित्य ने उनकी तरफ छिड़क दिया। पल में जैसे सब कुछ शांत हो गया। विक्रमादित्य थोड़े से निश्चिंत हुए। कल रात बीतने के बाद उन्हें विजय मिलेगी। वो कर्ण पिशाचिनी को वश में कर सकेंगे। धीरे धीरे पूर्वाकाश में लालिमा फैलने लगी। दिन के उजाला धीरे धीरे चारों ओर आने लगा। और एक दिन का बस इंतजार। रात आते ही और रात समाप्त होते ही पिछले लंबे समय का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मगर साधना की सफलता के साथ साथ एक अनजानी विपत्ति विक्रमादित्य के जीवन में आने वाली थी। ये तब तक उन्हें कुछ भी एहसास नहीं था। कमरे से निकलने के बाद मोहन को उनके आचार्य ने अपने साथ कमरे में बुलाया। मोहन का दिल जैसे बिल्लियों उछल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे परीक्षा का रिजल्ट उसे सुनाया जाने वाला है। आखिर क्या बात है जिसे सुनकर मां और पिताजी की दोनों के चेहरे पर गंभीरता के लक्षण आ गए। मोहन उधर जाने ही वाला था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। सुनैना का फोन था। आचार्य ने कहा, पहले फोन ले लो फिर आओ। फोन रिसीव करते ही मोहन बोल उठा, क्यों? तूने तो कहा था शादी के पहले एक भी बार कॉल नहीं करेगी, क्या हुआ? रहा नहीं गया तुझसे बात किए बिना। सुनना, शाम को जल्दी आ जाना। इंतजार करूंगी। जन्मों से प्यासी बैठी हूं, आज प्यास बुझेगी। सुनैना की ऐसी बातें सुनकर विकलित मन का मोहन थोड़ा सा प्रसन्न हो गया और उसी प्रसन्नता के साथ वो उस कमरे की तरफ चला गया। आचार्य को मोहन के माता और पिता काफी सम्मान देते थे। एक तो वैज्ञानिक, ऊपर से तंत्र शास्त्र के ज्ञाता। ज्योतिष वैसे तो एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान है, मगर अशिक्षा और आडंबर की वजह से लोगों का इस पर विश्वास उठ गया है। ये कमरा मोहन की दादी का है। वैसे पैतृक मकान काफी बड़ा सा है, उसी में से ये एक कमरा है। सामने राधा कृष्ण की मूर्ति है। जमीन पर तो आसन बिछाए गए हैं। कमरे में आते ही साथ आचार्य ने मोहन की मां से कहा, दरवाजा बंद कर दो। मोहन के मन में और ज्यादा डर भर गया। कमरे के अंदर दीदी जीजाजी भी थे। उनके चेहरे में भी वैसे ही गंभीरता के भाव थे। मोहन को सामने आसन पर बैठने बोलकर आचार्य उसके सामने बैठ गए। अपने यज्ञोपवीत को अपने अंगूठे में लपेटकर मोहन के सिर पर लगाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। सबकी नजरें आचार्य की तरफ लगी थी। उनके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल रहे थे। सब लगभग सांस रोके हुए उनकी तरफ देख रहे थे। अचानक उन्होंने आंखें खोल दी। उनकी आंखें जैसे खून की तरह लाल हो गई थी। वो गंभीर स्वर में बोल पड़े, इसका मतलब मेरा सोचना बिल्कुल गलत नहीं था। क्या ऐसा भी हो सकता है? हे माँ काली, रक्षा कर माँ, मेरे इस बच्चे की रक्षा कर माँ, तू ही सहारा है माँ। उसके बाद मोहन के पिता की तरफ देखकर बोले, सुनो बेटा, ये शादी आज नहीं हो सकती। सब लगभग एक साथ चीख पड़े, कैसे नहीं? ऐसा थोड़ी होता है। क्या कह रहे आप? सारी तैयारी हो चुकी है। ओहो, लड़की वालों को हम क्या समझाएंगे? शांत हो जाओ, मेरी पूरी बात सुन लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये शादी नहीं होगी, मगर आज नहीं होगी। बेटे की कुंडली अचानक ही मैं देखने लगा था और उसमें से एक बहुत बड़ा दोष निकल आया। इस दोष का निवारण होने के बाद ही विवाह संपन्न होगा।
मुझ पर विश्वास रखो, मैं बेटा और बेटी के जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। इनका विवाह होना तो विधि लिखित है, मगर आज की तिथि में नहीं। हम सबको मेरे गांव वाले घर में चलना होगा। वहां पर माँ काली का रूप है, जिन्हें हम छोटी माँ कहते हैं। माँ के सामने ही इनका विवाह संपन्न हो सकेगा। तब तक के लिए विवाह रोक दो और लड़की वालों से कहो कि वो तैयारी करके मेरे गांव चले। तो मोहन के मन में एक ही डर था, ये सब सुनकर सुनैना कैसे रिएक्ट करेगी। और जो उसका डर था वही सच हुआ। उसकी बातें सुनकर सुनैना ने उसे जो मन में आया वही कहा, रोने धोने लगी। मगर सच्चाई तो यही थी कि सारा दोष मोहन के परिवार का ही था। जिस लड़की की बारात शाम को जाने वाली हो और अचानक ही शादी ना हो, उसकी स्थिति क्या हो सकती है। मगर पता नहीं क्यों मोहन को आचार्य पर अजीब सा विश्वास आ रहा था। सारे नाते रिश्तेदार मेहमानों को किसी तरह से समझाया गया और उसके बाद मोहन, उसके पिता, माँ और आचार्य चल पड़े सुनैना के घर की ओर। पता ही था कि एक बहुत बड़े झंझावात का सामना करना होगा। किसी तरह से सुनैना के माता पिता को समझाया गया, मगर सुनैना को किसी भी तरह से नहीं समझाया जा सकता था। उसने शादी तोड़ देने की बात भी कह दी। ऐसे अंधविश्वासी परिवार में वो विवाह नहीं कर सकती। कल को कुछ और होगा तो ये पाखंडी उसमें भी अपनी टांग अड़ाएगा और न जाने उसे क्या क्या भुगतना पड़ेगा। मगर आश्चर्य की बात यह थी कि इन सभी बातों को करने के बीच में एक भी बार सुनैना आचार्य के सामने आने को राजी न हुई। सारी परिस्थितियों को देखते हुए आचार्य ने एक छोटी सी रेशम की पोटली सुनैना के मां के हाथ में देकर कहा, बेटी को बिना बताए उसके तकिए के नीचे रख दो और कल जब गांव आओ तो अपने साथ ये पोटली रखे रहना। देखो सब कुछ माँ काली के नाम से ठीक हो जाएगा। सब बेहद चिंतित थे। मोहन की माँ तो घर लौटकर जैसे भगवान के मंदिर से उठने का नाम नहीं ले रही थी। मोहन के पिता सिर पर पसीना भरे हुए इधर उधर टहल रहे थे, मगर इन सब के बीच शांत और स्थिर बैठे हुए थे आचार्य। अचानक सबको आश्चर्यचकित करके रात के 2:30 बजे सुनैना के घर से कॉल आया। सुनैना राजी हो गई है। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे ही सब लोग कुछ खास गिने चुने रिश्तेदारों को लेकर मोहन के माता पिता, सुनैना के माता पिता, मोहन, सुनैना और आचार्य निकल पड़े आचार्य के पैतृक गांव की ओर। रास्ते भर सुनैना जैसे निर्लिप्त सी थी। वो निढाल सी हो गई थी और सोते सोते ही गांव तक पहुंची। गांव का घर बेहद विशाल था। उसके आंगन में धूल उड़ाती हुई 5 कारें आकर रुकी। घर के ठीक सामने भव्य मां काली का मंदिर था। यहां पर आचार्य की काफी नाम था। उनके कुछ शिष्य भी थे जिनके साथ रहकर वो मां काली की आराधना और तपस्या किया करते थे। वास्तव में आचार्य साधक बामा खेपा के वंशजों में से थे। बामा खेपा मां काली के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। ठीक गुरु रामकृष्ण परमहंस की तरह ही बामा खेपा की भी एक अलग कहानी है, जिन्होंने तारापीठ शमशान में रहकर मां की साधना कर बहुत नाम कमाया था। उन्हें वास्तव में कलयुग में मां काली के वास्तविक भक्ति का अवतार माना जाता है। उन्हीं के वंशजों में थे आचार्य। यहां पहुंचकर आचार्य ने सबसे पहले रुद्र को स्नान करके आने कहा। स्नान करके आने के पश्चात वो रुद्र को लेकर मंदिर में प्रवेश कर गए और 1 घंटे तक यज्ञ चला। यज्ञ के पश्चात रुद्र के हाथ में
अभिमंत्रित कलेवा बांधकर उन्होंने निर्देश दिया, अब उनके बोलने तक वो किसी भी हाल में सुनैना के सामने नहीं आएगा। रुद्र वहां से निकलकर एक कमरे में जाकर बैठ गया, मगर आश्चर्य, पता नहीं क्यों उसके मन में बार बार सुनैना को देखने की इच्छा हो रही थी। मन कह रहा था एक बार अगर वो सुनैना के पास जाकर उसे समझाए तो सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, मगर गुरुजी का आदेश कैसे अवहेलना कर सकता था। मगर आज तक तो उसका मन कभी इतना विकल नहीं हुआ सुनैना को देखने के लिए, फिर क्यों बार बार। इसके बाद मंदिर प्रांगण में बुलाया गया सुनैना को। वहां पहुंचते ही जैसे वो फट पड़ी, चीखती चिल्लाती वो अपना सारा रोष, सारा गुस्सा आचार्य के ऊपर उतारने लगी थी। उसकी इस चिल्लाहट को सुनकर साथ में आए रिश्तेदारों में से कुछ लोग मंदिर प्रांगण में इकट्ठे हो गए। मोहन के कानों में जब ये बात पड़ी तो उसका मन और अधिक विकल हो गया। उसने सोचा एक बार अगर वो जाकर सुनैना से बात करेगा तो ये सारा गुस्सा, सारा क्रोध निकल सकता है। और बस यही सोचकर वो उठकर मंदिर की तरफ जाने लगा। उसके पिता और जीजा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर नहीं, वो सारे बंधनों को तोड़कर दौड़कर मंदिर प्रांगण में पहुंचा। वहां खड़े रिश्तेदारों को हटाकर धक्का देते हुए सुनैना के सामने जाकर पहुंचा और बोला, सुनैना, सुनैना, सुनो तो, ये सब कुछ हमारे भले के लिए ही हो रहा है। मगर अगले ही पल एक चीखने की आवाज गूंज उठी, हे मां काली, ये क्या हो गया? ये कैसा अनर्थ है? मैंने तुम्हें कहा था किसी भी हाल में तुम्हें सुनैना के सामने नहीं आना है। अगले ही पल जैसे मोहन का सर घूमने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे बहुत भयानक भूकंप आ गया है। वो अपने आप को संभाल न सका और चक्कर खाकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मगर गिरने से पहले उसने देखा था सुनैना का चेहरा, जो जैसे क्रोध में जल रहा था, मगर उससे भी भयानक दिख रही थी उसकी दो आंखें, जिसमें से जैसे अग्नि की शिखाएं निकल रही थी। सुनैना को ऐसे इस रूप में उसने कभी नहीं देखा था। सवेरे नींद से उठते ही विक्रमादित्य का शरीर और निढाल हो गया। आज तीसरा दिन है बिना भोजन और पानी के। भोजन न सही, कम से कम थोड़ा सा पानी ही मिल जाता। किसी तरह से लड़खड़ाते हुए उन्होंने अपने शरीर को उठाया। आज काफी देर से वो नींद से उठे थे। बाहर आते ही बाहर कल बहती हुई विद्यावती नदी ने उनका ध्यान आकर्षित किया। एक बार फिर से मन किया कि दौड़कर जाकर ढेर सारा पानी पी ले, मगर अपनी मन की कमजोरी को उन्होंने धिक्कारा। आज ही तो वो दिन है जब उन्हें सफलता मिलने वाली है। पिछले कुछ समय से गोले के एक तरफ मल त्याग करने की वजह से अब धीरे धीरे उस जगह से तेज बास आने लगी थी। मगर यही सब परिस्थितियां तो परीक्षा है साधना के सफल होने के मार्ग में। मगर अब एक और बड़ी मुसीबत सिर पर खड़ी थी। साधना के अंतिम दिन उसे एक पशु या पक्षी की बलि देनी होगी। अगर गोले से बाहर निकल सकते तो अभी किसी जानवर का शिकार कर लाते, मगर गोली के अंदर से यही सोचते हुए जमीन से कुछ बड़े पत्थर लेकर वो वहीं बैठ गए और आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहे। पर सूरज का प्रचंड तेज उनके शरीर से और पानी सुखाता जा रहा था। पसीने से नहाए हुए उन्होंने अपने सूखे होठों पर जीभ फिराने की कोशिश की ताकि उन्हें थोड़ा सा गीला कर सके, मगर 2 दिन से पानी न पीने की वजह से उनके मुंह में लार भी नहीं बन रही थी। हे भगवान, तो क्या उनका ये पूरा प्रयत्न असफल चला जाएगा। मन ही मन मां से प्रार्थना करने लगे, हे मां, अब इस समस्या का समाधान तुम ही कर सकती हो। तुम
बलि के रूप में मैं पशु या पक्षी कहां से लेकर आऊं कि तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आई और उसके साथ ही पंख फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। विक्रमादित्य ने मुड़कर उस ओर देखा। एक कौवा पड़ा हुआ था जो अब मर चुका था। मन प्रसन्न हो उठा उनका। कौवे की उस शरीर को जलाकर भस्म बनाया, उसमें मिलाया अपना खून और उससे एक बड़ा सा तिलक अपने माथे पर लगाकर अंतिम रात्रि का मंत्र जाप शुरू किया। मगर जैसे जैसे रात पड़ने लगी एक अजीब सी अस्वस्थी उनके मन में लगने लगी। जैसे लग रहा था आज कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों हजार लाल लाल जलती आंखें गोले से बाहर उसे घूर रही थी। कल तक जो जंगल पूरी तरह से शांत रहता था, आज उसका अपना शब्द था जो तभी आवाज में कह रहा था कि गोले से बाहर इंतजार कर रही है वो सभी प्रेत आत्माएं जो लालायित है विक्रमादित्य के शरीर पर टूट पड़ने को। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी असावधानी और मृत्यु अवश्यम भावी है। मंत्र जाप खत्म कर मन प्राण से जखनी की आवाहन शुरू किया। इंतजार के पल बहुत लंबे होते हैं। इन्हीं पलों में मन में बार बार वो जखनी को याद करता हुआ इंतजार कर रहा था। तभी महसूस हुआ जैसे कानों में फुसफुसा कर किसी ने कुछ कहा। विक्रमादित्य को समझ में नहीं आया, मगर एहसास हो गया कि इस वक्त वहां पर वो अकेले नहीं है। किसी अशरीरी के आसपास होने की स्पष्ट निशान उन्हें मिल रहे थे। चारों ओर हवा का वेग बढ़ते जा रहा था। जंगल के पेड़ जैसे बकरी की तरह आपस में सिर लड़ाते हुए रगड़ते जा रहे थे। तभी नाक में पड़ी एक सुमधुर गंध धीरे धीरे जैसे उनके अवचेतन और चेतन मन को ढकती जा रही। अचानक ही उन्हीं की अग्नि बुझ गई। चारों ओर घनघोर अंधकार फैल गया। चारों ओर के घनघोर अंधकार में भी उन्होंने देखा दूर से एक धुएं की लहर उनकी ओर बढ़ी चली आ रही। धीरे धीरे वो एक आकृति ले रही है। वो आकृति है एक स्त्री की। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, मां, आप आ गई मां मेरे आह्वान पर। कानों में शब्द पड़े, हाँ मैं ही कर्णकुह की हूँ। तुम्हारे आह्वान पर प्रसन्न होकर मैं इस वक्त यहाँ आई हूँ, मगर मैं भूखी हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने से पहले मेरी भूख शांत करो। विक्रमादित्य ने तुरंत ही फलों से भरी हुई थाल मां की तरफ बढ़ा दी। अचानक ही विक्रमादित्य के कानों में पड़ी एक कर्कश आवाज, मूर्ख, कर्णकुहती को क्या भोग लगाते हैं तुझे पता नहीं? अगले ही पल विक्रमादित्य ने देखा जो सुंदर स्त्री स्वरूप उसके सामने खड़ा था वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसके स्थान पर खड़ी एक भयानक दृष्टया शरीर आकृति जिसके चेहरा जला हुआ है। बाल बिखरे हुए हवा में तेजी से लहरा रहे हैं। मुंह से बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए हैं और उसने बड़ी ही अजीब आवाज में कहा, मांस चाहिए मुझे, इंसान का मांस। मुझे भूख लगी है और अगर मेरी भूख नहीं मिटा सका तो मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। विक्रमादित्य चौंक पड़े। इस बेआवान जंगल में अब वो इंसानी मांस कहां से लेकर आएंगे? ये किस मुसीबत में पड़ गए वो? तो क्या इतने दिनों का प्रयास असफल जाएगा? कैसे निकलेंगे वो इस बाधा से बाहर? क्या होगा? क्या सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा?
मृत्यु का वर्ण करके उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ेगी और उनकी साधना अधूरी रह जाएगी। अब क्या करेंगे विक्रमादित्य? मोहन के बेहोश होते ही आचार्य ने अपने शिष्यों को इशारा किया। सभी शिष्य मंदिर में उपस्थित हो गए, जिन्होंने वहां पर खड़े हुए समस्त रिश्तेदारों को उनके कमरों में भेज दिया। आचार्य ने सबसे निवेदन किया कि सब अपने कमरों में ही रहे और कमरों से बाहर ना आए। मंदिर में केवल आचार्य, मोहन, सुनैना और उनके शिष्य रहेंगे। मगर मोहन और सुनैना के माता पिता किसी तरह से भी राजी नहीं हुए कि वो वहां से हटेंगे। आचार्य ने एक बार फिर से अपना यज्ञोपवीत अपने अंगूठे में लपेटकर मोहन के सिर पर छुआया और कुछ मंत्र पढ़ा। मोहन आंखें खोलने की कोशिश करके भी नहीं खोल सका। एक दो बार बस उसके होठ हिले। आचार्य ने सुनैना की तरफ देखा तो उसकी आंखें अभी भी जल रही थी घृणा से। एक कुटिल सी हंसी उसके होठों पर थी। आचार्य की आंखों में भी अब क्रोध और अनुशासन के भाव आने लगे। मंदिर काफी बड़ा है। मुख्य देवी प्रतिमा के अलावा भी बहुत बड़ा सा प्रांगण है, जिसमें बड़े बड़े खंबे हैं। आचार्य ने एक शिष्य को इशारा किया। उसने मंदिर में रखा हुआ कलेवा उठाकर धीरे धीरे पूरे मंदिर को उस कलेवा के बंधन में बांध दिया। बंधन पूर्ण होने के पश्चात आचार्य ने मंत्र पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्र पाठ आगे बढ़ने लगा, सुनैना जैसे अस्थिर से होने लगी और अंततः पिंजरे में बंद शेरनी की तरह इधर उधर टहलने लगी। उसकी आंखों से इस वक्त भी घृणा की ज्वाला निकल रही थी। तो अब आचार्य मोहन के सिर की तरफ बैठे हुए हैं, दो शिष्य उसके दाहिने और बाएं हाथ की तरफ और एक शिष्य पैर की तरफ। सभी ने अपने अपने यज्ञोपवीत अपने अंगूठे में लपेट रखे हैं और बाकी हाथ से मोहन को पकड़ रखा है। जैसे जैसे मंत्र पाठ बढ़ता जा रहा है, मोहन के शरीर में हरकत आ रही। मंत्र पाठ समाप्त करने के पश्चात बंधन से बाहर खड़े कुछ शिष्यों को उन्होंने बुलाया और मोहन को कमरे में ले जाने के लिए कहा, इस निर्देश के साथ कि किसी भी हद से बंधन का धागा मोहन के शरीर से नहीं छुआना चाहिए। मोहन को घर में भेजकर आचार्य थोड़े से आश्वस्त हुए। उन्होंने किसी को फोन लगाकर कहा, ठीक है, कितने देर में आ रहे हो तुम? हाँ, जल्दी आ जाओ। तभी अचानक सुनैना की माँ बोल पड़ी, गुरुजी, मेरी बेटी। पूरी बात खत्म होने से पहले ही आचार्य ने कहा, हाँ, तुम जल्दी आओ। फिर सुनैना की माँ की तरफ देखकर बोले, माँ चिंता मत करो, उसे मैं वापस लाके रहूंगा। अचानक ही सुनैना के पिता चीख पड़े, उसे वापस लाकर रहूंगा का मतलब? मेरी बेटी तो आपके सामने खड़ी है। अब कहना क्या चाहते हैं? कर्ण पिशाचिनी की भयानक आवाज से पूरा जंगल गुंजायमान हो उठा था। उसके कंपन से दूर वृक्ष में बैठे कुछ पक्षी आकाश में उड़ गए। राजा विक्रमादित्य बेहद चिंतित और निराश था। क्या इतने दिनों की साधना, इतने दिनों का कष्ट पूरी तरह से व्यर्थ चला जा रहा है? मन ही मन मां काली को स्मरण किया। तभी गुरु की सावधान वाणी उनके कानों में गूंज उठी, कितनी भी खतरनाक परिस्थिति हो, अपना संयम मत खोना, यक्षिणी के छल में नहीं आना, अपनी बुद्धि लगाकर तुम्हें उस परिस्थिति से बाहर आना होगा ही। अचानक ही शांत स्वर में विक्रमादित्य बोल पड़े, इस जनमानव शून्य स्थान में मनुष्य का मांस कहां से पाऊं मां? मनुष्य तो एक ही है और वो मैं स्वयं को तुम्हारा भोग लगा सकता हूं, मगर तुम तो मेरे आह्वान पर ही आई हो ना। तो मेरी मृत्यु हो जाने से तुम्हारा आवाहन, आगमन सब तो विफल हो जाएगा। अचानक ही उसके इस बात को सुनकर जैसे
देवी का वो रौद्र रूप एक सुंदर स्त्री में फिर से परिवर्तित हो गया। वो बोल उठी, तुम्हारी साधना से ही तो मैं प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ, मगर साधक को मेरी कामना पूरी तो जरूर करनी होगी। अचानक ही विक्रमादित्य ने पास में पड़ा हुआ एक चाकू उठा लिया और उससे अपने सीने पर एक सीधी रेखा खींच दी। लपलपाती हुई रक्त की धारा उसके सीने से निकल आई और उसे देखकर देवी के आंखों में जैसे प्यास की अग्नि जल पड़ी। पास ही रखे हुए केले के पत्ते पर ढेर सारा खून समेटकर वो देवी की ओर बढ़ा दिया। देवी ने उस पूरे खून को चाट लिया और प्रसन्न होकर बोली, मैं तुम्हारे आवाहन से पूर्णतः प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। भविष्य में होने वाली किसी भी अच्छी बुरी घटना को मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम्हारे शत्रुओं के समस्त चक्रांत मैं तुम्हारे पास आकर कहूंगी। तुम मुझसे 3 वर मांग सकते हो और उन वरों को देने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। मगर विक्रमादित्य साष्टांग प्रणाम करके बोले, माँ मेरे आह्वान पर तुम प्रसन्न हुई हो, मैं बेहद प्रसन्न हूं। मैं तुमसे 3 वर अवश्य मांगूंगा, मगर पहले तुम अपना कथन पूर्ण करो। पर क्या? कर्णकुह की लालायित नजरों से विक्रमादित्य को देखकर और करीब आ गई। मैं तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करूंगी, मगर तुम्हें अपना जीवन मुझे समर्पित करना होगा। आजीवन तुम्हें मेरी लालसा पूर्ण करनी होगी। मेरे अलावा किसी भी स्त्री का संसर्ग तुम नहीं कर पाओगे, विवाह भी नहीं। अगर किसी और स्त्री के तुम संपर्क में आए तो मैं उसे मार डालूंगी। तुम मन, वचन, कर्म और शरीर से सिर्फ मेरे होगे, सिर्फ मेरे। अंतिम के शब्द ने निर्जन शांत जंगल के वातावरण को जैसे तलवार की खनक से काट कर रख दिया। ठीक है, मैं याद रखूंगा। अब तुम अपनी 3 इच्छाएं बोलो, सोचकर बोलना। मैं हर हाल में उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध हूं। जी, मेरी पहली इच्छा है कि मैं त्रिकालदर्शी होना चाहता हूं। आजीवन आप मुझे भूत, भविष्य, वर्तमान का दर्शन देती रहेंगी। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आप मेरी मदद करेंगी, चाहे वो शत्रु पर विजय हो, धन धान्य या सफलता हो। मेरी दूसरी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा से अपनी पत्नी का चयन करूंगा और वृद्धावस्था तक सुस्त, स्वाभाविक पारिवारिक जीवन का आनंद लूंगा। मेरी तीसरी इच्छा है, मेरी विवाहिता स्त्री के अलावा कोई भी स्त्री मेरे शरीर को स्पर्श नहीं कर सके, और अगर ऐसा करने का प्रयास करे तो उसका सर्वनाश तुम करोगी। तीसरा वचन सुनने के साथ साथ आकाश पाताल को कंपायमान करते हुए कर्ण पिशाचनी चीख पड़ी, दुष्ट मनुष्य, तूने मेरे वरदान को ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया है। मगर याद रख विक्रमादित्य, कर्ण पिशाचनी हूँ मैं। मेरी कामना पूर्ण किए बिना तेरी मुक्ति नहीं। जन्म जन्मांतर तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी और एक दिन तेरे शरीर का भोग करके छोड़ूंगी। गुस्सा, क्रोध, अपमान, असफलता की ज्वाला में जलती हुई इस वक्त कर्ण पिशाचिनी एक दानवी का रूप ले चुकी थी, एक परम भयानक दानवी का रूप। विक्रमादित्य ने पहली बार अनुभव किया कि क्यों कर्णकुपिकी को कर्ण पिशाचिनी कहा जाता है। उसके इस भयानक रूप को देखकर किसी की भी हृदय स्पंदन बंद हो सकता था। पूर्व के आकाश में नया सूरज उदयमान हो रहा था। सूर्य को नमस्कार करके विक्रमादित्य ने नए जीवन में प्रवेश किया। आंखें खोलते ही उसने देखा गुरु भैरवानंद सामने खड़े हैं। उन्होंने मंत्र से गोले को तोड़ दिया। विक्रमादित्य दौड़कर उनके
पैरों में पड़ने वाले थे, मगर अपने साफ न होने की बात को सोचकर रुक गए। गुरु प्रसन्नता से हंस पड़े, बोले, वत्स, जाओ पहले स्नान कराओ। स्नान करके जब विक्रमादित्य वापस लौटे तो उन्होंने देखा गुरु ने उनके भोजन और पानी की व्यवस्था कर दी है। साथ ही घोड़े और पक्षी भी उपस्थित थी। गुरु की इस सोच समझ को देखकर विक्रमादित्य परम आनंदित हो रहे थे। आज उन्हीं के मंतव्य पर चलकर तो उन्होंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करी थी। विक्रमादित्य अब गुरु के साथ अपने गांव की ओर चल पड़े। आचार्य की बात को सुनकर क्रोधित होकर सुनैना के पिता बढ़ चले आचार्य की ओर। देखिए आचार्य, अब मोहन के माता पिता को क्या मानते हैं मुझे पता नहीं, मगर अब मैं अपनी बेटी को इन सब बातों में नहीं डालना चाहता। नहीं होगी ये शादी। मैं अपनी बेटी को लेकर अभी इसी वक्त वापस चला जाऊंगा। मगर तभी आचार्य ने चीखते हुए कहा, खबरदार, इस बंधन को स्पर्श मत करना, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। इसी तरह से सुनैना की मां ने उसके पिता को समझा बुझाकर शांत किया। उनकी इस बातचीत के बीच में ही अचानक लाल रंग की एक सेंट्रो फूल उड़ाती हुई घर के पास आकर रुकी। उसमें से मध्यम वर्षीय एक व्यक्ति बाहर निकले, जिसे देखते ही आचार्य बोल पड़े, अरे कमलेश, आओ आओ, मोहन कमरे के अंदर है, जरा जाकर उसे देखो। एक शिष्य उन्हें अपने साथ लेकर मोहन के कमरे में चला गया। अब आचार्य और सुनैना आमने सामने थे। सुनैना क्रोध से भरी हुई कुछ बड़बड़ाती हुई आचार्य के चारों ओर प्रदक्षिणा कर रही थी और आचार्य आंखें बंद किए निर्विकार रूप से खड़े थे। उनका यह निर्विकार रूप सुनैना के क्रोध को और अधिक बढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य ध्यान मग्न हो। अचानक ही उन्होंने आंखें खोल दी और शिष्यों को कुछ निर्देश दिया। निर्देश पाते ही शिष्यों ने हल्दी और सिंदूर से मंदिर की मेज पर तारा जैसा एक रंगोली बना दी और उस तारे के सारे कोनों में जलते हुए दीपक रखे गए। ठीक बीच में होम कुंड था और उसमें पूजन सामग्री रखी हुई थी। अचानक ही दो शिष्यों ने सुनैना का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर तभी आचार्य ने मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ का अंगूठा सुनैना के सिर पर स्पर्श कर दिया। स्पर्श होते ही साथ वो जैसे निस्तेज सी हो गई और अचानक ही अपने आप चलकर उस ताराकृति के बीच आ गई। अब आचार्य सौपचार मां काली की आराधना करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे आराधना आगे बढ़ने लगी, सुनैना और निढाल होती गई। पर शरीर निढाल हो जाने के पश्चात भी उसकी आंखें अभी भी वैसी ही जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें उसके शरीर का अंग नहीं, अपितु एक अलग ही वस्तु है जो क्रोध और घृणा से आचार्य की तरफ देख रही है। वो अभी भी होठों से कुछ बड़बड़ा रही थी, मगर वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। एक टक वो आचार्य की तरफ देखे हुई थी। आचार्य के कपाल में धीरे धीरे सिलवटें पड़ने लगी। उनको किसी बात की कोई तकलीफ हो रही थी, मगर सब कुछ सहन करके भी वो पूजन आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। अचानक ही यज्ञ की अंतिम आहुति पड़ी और इसके साथ ही जैसे आसमान फटकर एक तेज आंधी चलने लगी। चारों ओर धूल की वजह से अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मंदिर में उपस्थित सब लोगों ने देखा सुनैना का शरीर जमीन से लगभग 1 फुट हवा में तैरने लगा। उसके बाल खुलकर उस आंधी में लहरा रहे थे। चेहरे पर एक अजीब सी भाव थे और धीरे धीरे उसके हाथों के नाखून काले रंग में बदलते जा रहे थे। वो धीरे धीरे बड़े हो गए थे। और अचानक ही भयानक आवाज में हंसकर सुनैना बोल पड़ी,
देखो तुम्हारी कितनी क्षमता है पुजारी, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अच्छा तो यही सही, मगर मैं तो कुछ करना भी नहीं चाहता। जो करना है मेरी छोटी माँ महाकाली को करना होगा। अब तू देख। कहते हुए आचार्य ने एक मैदे से बनी मनुष्याकृति होम कुंड में डाल दी और अगले ही पल सबको आश्चर्यचकित करके मंदिर के मां काली के विग्रह से एक सफेद रंग की किरण निकल कर आई और सीधा सुनैना के शरीर में प्रवेश कर गई। उसके पूरे शरीर पे जैसे जैसे आग लग गई। सफेद आभा की किरण उसके शरीर से निकलने लगी और वो चीख पड़ी, तूने मेरी इच्छा फिर से विफल कर दी। पिछले जन्म में विक्रमादित्य ने अपने वचन से मुझे बांध दिया था, इसलिए इस जन्म में मैं उसकी पत्नी बनना चाहती थी। उसने वचन लिया था कि उसकी पत्नी के सिवाय कोई उसे स्पर्श नहीं करे पाए। मैं उसकी पत्नी बनकर उसके साथ भोग करना चाहती थी, मगर दुष्ट तूने उसके कर्म बंधनों को इस मैदे के पुतले के रूप में आहुति दे दी। तूने विक्रमादित्य और मोहन के आत्मिक संबंध को भ्रष्ट कर डाला। चोर, दुष्ट, पापी, कमीने, ढोर, अंत बातें जैसे कहीं दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। अगले ही पल सब कुछ शांत सा हो गया। सुनैना के शरीर से निकलती हुई तेज आभा, तेज तूफान, सब कुछ शांत हो गया। आचार्य माँ की जय जयकार कर उठे। जय माँ, जय माँ, माँ तेरी कृपा से ही सब कुछ संभव हो पाया। उसके बाद सुनैना के माता पिता को देखकर बोले, आप लोग अंदर आ सकते हैं, अब कोई भी डर नहीं है। इसके बाद की घटना काफी छोटी सी है। मोहन के पिता ने बताया कि मोहन अब पूरी तरह से स्वस्थ है। दूसरी तरफ सुनैना भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। आचार्य बोल पड़े, मुझे पता है सबके मन में ढेर सारे प्रश्न हैं, मगर अभी अगर उसका जवाब देने जाएंगे तो सवेरा हो जाएगा। उससे पहले इन दोनों का विवाह संपन्न करा लेते हैं, फिर जनवासे में बैठकर इसके बारे में पूरी बात होगी। इसके बाद उत्तम लग्न में मां काली के सामने आचार्य ने दोनों के दो हाथों को 4 हाथ में बदलकर विवाह संपन्न कराया। जनवासे में बैठकर वो बोल पड़े, मैंने बेटे की कुंडली पहले भी देखी थी। मुझे पता था उसकी विवाह में बाधा है, मगर बीच में अचानक कुंडली देखने पर मुझे कुछ असामान्य परिवर्तन नजर आए। ऐसा होता नहीं है। मन में प्रश्न उठा, किसी अति मानवीय शक्ति की छाया तो नहीं है? मगर अति मानवीय शक्ति की छाया उस पर क्यों पड़ेगी? कहीं पूर्व जन्म का कोई चक्कर तो नहीं? इसीलिए मैंने अपने दोस्त को बुलाया था, जो पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट है, और उन्होंने सम्मोहन के जरिए मोहन के पिछले जन्म की बातें जानने की कोशिश की। तुम्हें बताओ ना, कहकर उन्होंने अपने मित्र को कहा। जी बिल्कुल, मैंने मोहन को सम्मोहित करके उसके पूर्व जन्म की बातें जानने की कोशिश की। आप लोगों को तो पता ही होगा कि सम्मोहन के जरिए हम लोगों को पिछले जन्म में लेकर जाते हैं। अगर वास्तव में किसी का पिछला जन्म हो तो वो सारी बातें स्पष्ट कर देता है, और मोहन का पिछला जन्म था राजा विक्रमादित्य के नाम से, जो एक गांव के जमींदार थे, मगर जिनकी जिंदगी एक राजा की तरह थी। वो तामसिक डामरी तंत्र विधा में प्रवीण थे। उन्होंने कर्ण पिशाचिनी साधना की हुई थी। आप लोग ये वीडियो देखिए, उस सेशन का वीडियो है, आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और हाँ, मैंने
मोहन की पास्ट व्यूज को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया है ताकि उसे पूर्व जन्म का कोई भी बात याद न रह जाए, कहकर उन्होंने अपने लैपटॉप में वो वीडियो चला दिया। आचार्य जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनैना का ऐसा क्यों हुआ? विक्रमादित्य ने बातों के जाल में फांसकर कर्ण पिशाचिनी से वरदान ले लिया था, मगर उसकी काम वासना शांत नहीं की थी। कर्ण पिशाचिनी युगों युगों तक इंतजार करती रही कि विक्रमादित्य की आत्मा फिर से मनुष्य रूप प्राप्त करे, और जब मोहन के रूप में उसका जन्म हुआ और सुनैना से उसका विवाह होने वाला था, तब उसने सुनैना को अपने वश में कर लिया। उसने सुनैना की आत्मा को सुलाकर उसके शरीर पर वश कर लिया था। मोहन से विवाह करके वो सुनैना के रूप में उसकी पत्नी बन जाती और शायद सुनैना की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर देती और शायद मोहन को भी मार डालती बदला लेने के लिए। शायद इसीलिए शादी की बात पक्की होने के बाद मुझे बड़े अजीब अजीब अनुभव हो रहे थे, और आज एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। कौन सी बात? अरे ऐसा कुछ नहीं। मोहन समझ चुका था कि उस दिन ऋचा के साथ जो अनुभव से हुआ था वो पर स्त्री से नजदीकी की वजह से हुआ था, क्योंकि पिशाचिनी उसकी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री से उसका संपर्क सहन नहीं कर सकती थी। पिशाचिनी को दैव योग से पता चल गया था कि सुनैना ही तुम्हारी पत्नी होने वाली है, इसीलिए उसने और किसी स्त्री को तुम्हारे जीवन में नहीं आने दिया। खैर, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। पिशाचिनी माँ काली की ही उपदेवी है। माँ ने आज उसे अपने पास वापस बुला लिया। सारी बुराइयां मिट गई, सारा अंधेरा मिटकर नया सूर्योदय हो गया। इसके बाद सुनैना के सिर पर हाथ रखकर आचार्य बोले, बेटा, आज से तुम मोहन का रक्षा कवच हो। जान लो, तुम ही मोहन की रक्षा कर सकती हो और माँ काली तुम दोनों की रक्षा करेगी। लो, अब सब एक स्वर में बोलो, जय माँ काली, जय जय माँ काली। इस तरह से पूर्व जन्म के बंधनों से मोहन छूट गया और सामान्य जीवन जीने लगा।